हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अस्थमा यानी दमे की शिकायत है, जिन्हें एलर्जिक अस्थमा है या क्रोनिक अस्थमा है, जो बार बार एलोपैथी की मेडिसिन लेते रहते हैं, या जिन्हें बहुत छींकें आती है। ज़रा सा मौसम सर्द गर्म हो जाए या ज़रा सी सर्दी गर्मी हो जाए तो जिन्हें छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत छींकें आती हैं, या जिनका नज़ला ज़ुकाम बिगड़ा हुआ है, जो क्रोनिकल ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाशियल अस्थमा के पेशेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्हें किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ कफ रोग है, उन सभी रोगों को ठीक करने के लिए ये औषधि बहुत ही रामबाण है। दोस्तों, ये हमारा अपना फॉर्मूला है, हम बहुत दिनों से इसे यूज़ करते हैं और ये सभी तरह के कफ के रोगों को ठीक करने के लिए, बलगम को निकालने के लिए, दमा, बिगड़ा हुआ नज़ला ज़ुकाम और पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही अचूक है। दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया में इस तरह के अपने पेटेंट नुस्खे कोई वैद्य हकीम नहीं बताता। तो चलिए आपका परिचय करा देते हैं पहले सभी औषधियों से। ये है टंकण भस्म। टंकण आयुर्वेद में सुहागे को कहते हैं। तो ये आग पर फुलाया हुआ सुहागा है, 50 ग्राम। ये मुलहठी का चूर्ण, ये भी 50 ग्राम है। घी में भुनी हुई हल्दी, 50 ग्राम। ये गाय के देसी घी में भुनी हुई हल्दी है। आप चाहो तो किसी भी घी में भून सकते हो, लेकिन घी असली होना चाहिए। आंवला, 50 ग्राम। सत्व गिलोय यानी गिलोय का सत्व, 50 ग्राम। दोस्तों, ये श्वासारी रस है। श्वासारी रस एक कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद का, और इसमें मुलेठी, लौंग, दालचीनी, काकड़ा सिंगी, रुदंती, सौंठ, मिर्च, छोटी पीपल, अकरकरा, अभ्रक भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, गोदंती भस्म और कपर्तक भस्म होती है। ये हम अपना खुद बनाते हैं, लेकिन यदि आप इस औषधि को बनाते हो तो श्वासारी रस किसी अच्छी कंपनी का लेकर यूज़ कर सकते हो। हमारे बहुत से व्यूवर्स हमें कहते हैं कि सर कोई ऐसी औषधि बताओ जो हम बनी बनाई तैयार शुदा लेकर यूज़ कर लें। तो आप इसे दिव्या फार्मेसी पतंजलि के लेकर यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और ये सस्ते भी बहुत है। तो ये श्वासारी रस हमें लेना है 50 ग्राम। और यह है दोस्तों त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु सौंठ, काली मिर्च और बड़ी पीपल का कॉम्बिनेशन होता है। ये 30 ग्राम लेना है। ये अभ्रक भस्म निश्चंद्र, 10 ग्राम। ये हम अपने खुद बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कृष्णाभ्रक से बनाई हुई निश्चंद्र अभ्रक भस्म है ये, 10 ग्राम। मोती पिष्टी, गुलाब जल में घुटी हुई असली मोतियों की पिष्टी, 10 ग्राम। और दोस्तों, ये सीतोपलादी चूर्ण है। सीतोपलादी चूर्ण एक क्लासिकल यानी शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि है। इसे भी हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी का लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दिखाने के लिए हमने ये एक डब्बा रखा है। ये वैद्यनाथ का सीतोपलादी चूर्ण है, आप ये लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। गिलोय सत्व, मोती पिष्टी और अभ्रक भस्म को हम खुद ही बनाते हैं, किसी कंपनी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंपनी की चीज़ें ज़रा हल्की होती हैं। तो अब सिंपली सभी औषधियों को एक जगह डालकर घुटाई करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं टंकण भस्म, आग पर फुलाया हुआ सुहागा। इसे तवे पर, गर्म तवे पर डालकर फुला लेना है। ये ज़रा समय लेता है और अच्छी तरह फुलाकर बारीक पीसकर इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हमने इसमें ये डाला है मुलेठी का चूर्ण, बारीक पिसी हुई मुलेठी। अब सबसे पहले सुहागा और मुलेठी दोनों को एक साथ मिलाकर खूब अच्छी तरह से इसकी घुटाई करनी है, ताकि ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरह मिल जाए। सुहागा और मुलेठी के इस मिश्रण को मधुयष्टि आदि कहा जाता है। तो इसकी हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए घुटाई करनी है। तो 15 मिनट इसकी घुटाई करने के बाद इसमें डाला गया है हल्दी का घी में भुना हुआ पाउडर।
इसे डालकर भी कुछ समय के लिए इसकी घुटाई करनी है ताकि ये इस मिश्रण में अच्छी तरह से मिल जाए और उसके बाद अगली औषधि इसमें डाली जाएगी। तो हल्दी का चूर्ण इसमें कुछ मिल गया है। अब हमने इसमें डाल दिया है आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर डालकर भी इस मिश्रण में मिलने तक इसकी घुटाई करनी है थोड़ी देर के लिए। और ये गिलोय का सत्व। दोस्तों, शास्त्र की आज्ञा है कि सभी औषधियाँ एक साथ नहीं डालनी हैं, इससे औषधि कम काम करती है, उसके गुणों में कुछ न्यूनता आ जाती है। तो एक एक करके सभी औषधियाँ डालते जाना है और घुटाई करते जाना है। ये श्वासारी रस। अपने अनुभव से भी हमने ये देखा है कि यदि सभी औषधियाँ एक साथ डाल दी जाती हैं तो औषधि कुछ कम काम करती है, रिजल्ट में कुछ कमी आ जाती है। ये त्रिकटु चूर्ण। तो थोड़े समय के लिए इसकी घुटाई करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं अभ्रक भस्म निश्चंद्र और मोती पिष्टी। इन्हें भी डालकर कुछ समय के लिए इसकी घुटाई करेंगे और सबसे अंत में सबसे आखिरी औषधि सीतोपलादी चूर्ण को इसमें डाल देते हैं। अब सभी औषधियाँ एक जगह मिल गई हैं और अब इस मिश्रण की घुटाई हमें आधा पहर तक करनी है, यानी 3-4 घंटे के लिए खूब अच्छी तरह इसकी घुटाई करनी है ताकि सभी औषधियाँ, सभी के अणु परमाणु एक साथ मिलकर एक जान हो जाएं। जितना अधिक इसका मर्दन होगा उतनी ही औषधि गुणकारी बनेगी। तो फाइनली 4 घंटे की घुटाई करने के बाद ये नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे लेने की विधि और इसके लेने की मात्रा 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक आयु, अवस्था और बल के अनुसार, यानी एक वयस्क के लिए लगभग 2.5 ग्राम या 3 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच शहद मिलाकर इसकी चटनी सी बनाकर चाट लेना है और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। बच्चों को इसकी आधी मात्रा देनी चाहिए। जिस तरह लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की औषधियाँ यानी देशी दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन ये दवा बहुत तेज़ गति से काम करती है और जड़ से काम करती है। तो सभी तरह के पुराने कफ के रोग, साइनोसाइटिस, साइनस, ब्रोंकाइशियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिकल ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा इत्यादि सभी रोगों को ये जड़ से नष्ट कर देती है। ये औषधि हमारे गुरु का गुप्त नुस्खा है जो आज हमने आपको बताया है। इसे आप 3-3 ग्राम की मात्रा में निर्भय होकर लंबे समय तक दिन में 2 बार सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की आयुर्वेद की बेहतरीन और अच्छी औषधियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।